यह अच्छा है कि आईसीएमआर ने एक औपचारिक अध्ययन किया है और इस मुद्दे और अटकलों को सुलझाया है कि कैसे कोविड-19 टीके हृदय संबंधी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। डॉक्टर मुकेश गोयल, कार्डियक सर्जन, अपोलो अस्पताल, दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 टीकों और युवा लोगों में घातक दिल के दौरे में अचानक वृद्धि के बीच संबंध आम जनता के बीच काफी अटकलों और विवाद का विषय रहा है। बड़े पैमाने पर वास्तविक सबूतों और मामले पर विश्वसनीय डेटा की कमी के कारण बकबक को बढ़ावा मिला। हालांकि 21 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने वर्षों के अनुमान को शांत करने और यह जांचने के लिए 1.5 साल लंबा एक अध्ययन जारी किया कि 2021 के बाद से युवा भारतीयों में अचानक होने वाली मौतों में वृद्धि के पीछे वास्तव में क्या है। अध्ययन में पाया गया कि कोविड टीकाकरण से अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा, बल्कि कुछ हद तक कम हो गया। इसके अलावा यह पाया गया कि गंभीर कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने के बाद भी मृत्यु का खतरा बढ़ गया। फिट ने वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों से पूछा कि वे अध्ययन और इसके निष्कर्षों के बारे में क्या सोचते हैं। डेटा के साथ हम जो जानते थे उसका समर्थन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अपर्णा जसवाल, निदेशक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और कार्डियक पेसिंग, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। हमने अध्ययन से महसूस किया है कि जिन युवाओं की अचानक मृत्यु हुई है वे कोविड-19 टीकों से जुड़े नहीं हैं। ये कुछ हिस्सा है जिसे हम सभी सबूत के साथ वापस लेना चाहते थे। डॉक्टर मनीष बंसल, वरिष्ठ निदेशक क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, हार्ट इंस्टीट्यूट, मेदांता, गुरुग्राम। अध्ययन से कुछ भी नया सामने नहीं आया है जो हम कार्डियोलॉजी समुदाय में पहले से नहीं जानते थे, लेकिन इसने सबूत के साथ इसका समर्थन किया है। अब तक ऐसा कोई विश्वसनीय बड़े पैमाने पर डेटा नहीं मिला है जो ये कहे कि कोविड टीकों के कारण हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ गया है। अध्ययन इसी बात का प्रमाण देता है। डॉक्टर मनीष बंसल, वास्तविक समय में ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट प्राप्त करें। होम फिट, बहुत जरूरी सबूत, आईसीएमआर के युवा भारतीयों और अचानक मौतों के अध्ययन पर हृदय रोग विशेषज्ञ। बहुत आवश्यक प्रमाण, आईसीएमआर के युवा भारतीयों और अचानक मृत्यु अध्ययन पर हृदय रोग विशेषज्ञ। 2021 के बाद से युवा भारतीयों में अचानक मृत्यु को समझने वाले आईसीएमआर के अपने तरह के पहले अध्ययन के बारे में हृदय रोग विशेषज्ञ क्या कहते हैं। अनुष्का राजेश, बहुत आवश्यक प्रमाण, आईसीएमआर के युवा भारतीयों और अचानक मृत्यु अध्ययन पर हृदय रोग विशेषज्ञ। यह अच्छा है कि आईसीएमआर ने एक औपचारिक अध्ययन किया है और इस मुद्दे और अटकलों को सुलझाया है कि कैसे कोविड-19 टीके हृदय संबंधी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। डॉक्टर मुकेश गोयल, कार्डियक सर्जन, अपोलो अस्पताल, दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 टीकों और युवा लोगों में घातक दिल के दौरे में अचानक वृद्धि के बीच संबंध आम जनता के बीच काफी अटकलों और विवाद का विषय रहा है। बड़े पैमाने पर वास्तविक सबूतों और मामले पर विश्वसनीय डेटा की कमी के कारण बकबक को बढ़ावा मिला। हालांकि 21 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने वर्षों के अनुमान को शांत करने और यह जांचने के लिए 1.5 साल लंबा एक अध्ययन जारी किया कि 2021 के बाद से युवा भारतीयों में अचानक होने वाली मौतों में वृद्धि के पीछे वास्तव में क्या है। अध्ययन में पाया गया कि कोविड टीकाकरण से अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा, बल्कि कुछ हद तक कम हो गया। इसके अलावा यह पाया गया कि गंभीर कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने के बाद भी मृत्यु का खतरा बढ़ गया। फिट ने वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों से पूछा कि वे अध्ययन और इसके निष्कर्षों के बारे में क्या सोचते हैं। डेटा के साथ हम जो जानते थे उसका समर्थन करने की जरूरत। डॉक्टर अपर्णा जसवाल, निदेशक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और कार्डियक पेसिंग, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। हमने अध्ययन से महसूस किया है कि जिन युवाओं की अचानक मृत्यु हुई है वे कोविड-19 टीकों से जुड़े नहीं हैं। ये कुछ हिस्सा है जिसे हम सभी सबूत के साथ वापस लेना चाहते थे। डॉक्टर मनीष बंसल, वरिष्ठ निदेशक क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, हार्ट इंस्टीट्यूट, मेदांता, गुरुग्राम। अध्ययन से कुछ भी नया सामने नहीं आया है जो हम कार्डियोलॉजी समुदाय में पहले से नहीं जानते थे, लेकिन इसने सबूत के साथ इसका समर्थन किया है। अब तक ऐसा कोई विश्वसनीय बड़े पैमाने पर डेटा नहीं मिला है जो ये कहे कि कोविड टीकों के कारण हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ गया है। अध्ययन इसी बात का प्रमाण देता है। डॉक्टर मनीष बंसल, अध्ययन ने पूरे भारत में 47 तृतीयक देखभाल अस्पतालों से डेटा एकत्र किया और इसमें 18-45 वर्ष की आयु के 729 स्वस्थ व्यक्तियों के मामले का अध्ययन शामिल किया गया, जिनकी 1 अक्टूबर 2021 और 31 मार्च 2023 के बीच अस्पष्ट कारणों से अचानक मृत्यु हो गई। डॉक्टर मनीष बंसल,
वास्तव में उन लोगों में घातक परिणामों की तुलना करना एक अध्ययन करना बहुत कठिन है जिन्होंने टीका प्राप्त किया है और जिन्होंने नहीं लिया है। भारत में अधिकांश लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है और अलग अलग खुराकें मिल चुकी हैं, तो वे सीमाएं वहां रहेंगी, लेकिन उसके भीतर उन्होंने जो नमूना आकार लिया है वह एक बड़ी संख्या है जो हमें एक स्पष्ट विचार देने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भारत में विभिन्न क्षेत्रों से 729 मौतें हुई, इसलिए मुझे लगता है कि उस अर्थ में भी इसका अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया गया है। युवा लोगों में हृदय की क्षति और कोविड से संबंध। डॉक्टर मनीष बंसल, यह अध्ययन हृदय संबंधी घटनाओं और हृदय क्षति के जोखिम को बढ़ाने में कोविड संक्रमण की भूमिका के बारे में हम जो जानते हैं उसे भी पुष्ट करता है। डॉक्टर अपर्णा जसवाल, अध्ययन ने हमें सबूत दिया कि यदि किसी व्यक्ति को अतीत में गंभीर कोविड संक्रमण हुआ था जिसे अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता थी, तो उनकी अचानक मृत्यु का खतरा अधिक था। इसके अलावा इसने हमें बताया कि जिन लोगों को टीके की 2 खुराकें मिली वे वास्तव में सुरक्षित थे। युवाओं में दिल का दौरा कोई नया चलन नहीं। डॉक्टर मुकेश गोयल, हम पिछले 20 से 25 वर्षों से युवाओं में दिल के दौरे में लगातार वृद्धि देख रहे हैं। हम डॉक्टर और हृदय रोग विशेषज्ञ इस मुद्दे को वर्षों से सार्वजनिक मंचों पर उठाते रहे हैं। एकमात्र बात यह है कि पहले मीडिया का इतना ध्यान नहीं था। डॉक्टर मनीष बंसल, युवा लोगों में विशेषकर दिल के दौरे से अचानक मृत्यु की घटनाओं में लगातार वृद्धि कोई नई बात नहीं है। इस मुद्दे के बारे में जागरूकता अधिक हो गई है, कोविड के कारण और मशहूर हस्तियों के बीच हाल ही में हुई मौतों के कारण भी। डॉक्टर मनीष बंसल, युवा लोगों में विशेषकर दिल के दौरे से अचानक मृत्यु की घटनाओं में लगातार वृद्धि कोई नई बात नहीं है। इस मुद्दे के बारे में जागरूकता अधिक हो गई है, कोविड के कारण और मशहूर हस्तियों के बीच हाल ही में हुई मौतों के कारण भी। भारत में ये घटना जीवन शैली, अस्वस्थ भोजन, तनाव, व्यायाम की कमी, वायु प्रदूषण, अन्य अंतर्निहित कारणों और कोविड संक्रमण से अधिक जुड़ी हुई है। डॉक्टर मनीष बंसल। डॉक्टर अपर्णा जसवाल, अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि जीवन शैली की कुछ आदतें जो युवाओं को नहीं अपनानी चाहिए उनमें अत्यधिक शराब पीना शामिल है। अत्यधिक शराब पीने की बजाय हर दूसरे दिन 30 मिलीलीटर शराब पीना बेहतर है, क्योंकि इससे आप में अतालता विकसित होने का खतरा रहता है। याद रखने योग्य एक और बात यह है, जिम न जाएं और अनभ्यस्त व्यायामों से शुरुआत करें। धीरे धीरे खुद को प्रशिक्षित करें, फिजिकल कंडीशनिंग करें और फिर वहां पहुंचें।